me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward if I lay it open like a car. Is it open like a core? इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। इस मोमेंट पर गोकू मेडिटेशन कर रहा होता है और उसकी मेडिटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। गोकू की जैसी ही मेडिटेशन खत्म होती है वो फिजिकल ट्रेनिंग की ओर बढ़ता है। फिजिकल ट्रेनिंग में नो डाउट गोकू काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा था, क्योंकि उसके पैर पर जो ये बॉल लगे हुए हैं इनका एक एक का वजन हाफ यूनिवर्स जितना होता है और गोकू को इनके साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मूव करना होगा। और यही गोकू की पहली ट्रेनिंग बनी। इस ट्रेनिंग के सेकेंड स्टेज में गोकू को ये जो बॉल्स है ये निकालकर पूरे के पूरे बॉक्सेस पहनाए जाते हैं, जिनका वेट सीरियसली एक एक यूनिवर्स के बराबर है। और गोकू इन 4 बॉक्सेस के साथ ट्रेनिंग कराए, 2 उसके हाथ में लगे हुए हैं और 2 उसके पैरों में। इस मोमेंट पर गोहान गोकू को दूर से देख रहा होता है। गोहान कहता है तो अब शायद से डैड की मेंटल और फिजिकल दोनों ही ट्रेनिंग हो गई, अब उनकी बैटल ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर गोहान गोकू को आवाज़ देता है और कहता है तो चलो डैड, अभी हम अपनी बैटल ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। इस मोमेंट पर गोहान और गोकू इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इनकी बैटल इतनी भी सीरियस नहीं होती, पर इसके अंदर गोकू काफ़ी सारी नई चीज़ सीखता है। जैसे कि पहले गोकू गोहान के मूव्स को नहीं देख पा रहा था, पर अब वो गोहान के मूव्स को देखने लग गया था और उसे हिट करने में भी कामयाब हो रहा था। पर इस मोमेंट पर गोहान अपने आप को इतना भी ज़्यादा पुश नहीं कर रहा था। गोहान एक सिंपल बैटल कर रहा था और ऑफ कोर्स गोहान अपने आप को थोड़ा सा पुश करते ही वो इस बैटल को जीत जाता है। इस फ्रेंडली बैटल से भी गोकू गोहान से हार गया। यह देखकर गोकू को ज़रा सा बुरा लगता है। फिर वो खुद ही खुश होता है कि उसके बेटे ने उसे भी सरपास कर दिया है। गोकू गोहान से कहता है तो तुम्हें हराने के लिए मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, पर मान गए तुम्हारी ताकत को। अब पता चला तुम 500 ईयर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट हाई इस टाइटल को कैसे होल्ड कर पा रहे हो। गोकू की ये बात सुनकर गोहान गोकू से कहता है तो डैड, अभी आप ट्रेनिंग कर काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, तो चलिए कुछ खाना खा लेते हैं और अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लीजिए इस मोमेंट पर, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई है। इस मोमेंट पर गोहान और गोकू दोनों ही अपने पैलेस पर वापस आ जाते हैं। गोहान के इस पैलेस पे हर कोई उसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि इस मोमेंट पर गोहान एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो पूरे के पूरे सैन वर्ल्ड को चलाती है और इसका नाम है इल्यूमिनाटी। गोहान इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है और इन्हें काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं। इसकी वजह से हर कोई गोहान का वेट कर रहा होता है। गोहान पैलेस में आता है पर वापस चला जाता है मीटिंग करने के लिए, और गोकू को पैलेस में छोड़कर गोहान जैसे निकलता है। गोकू गोहान से पूछता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। गोहान कहता है डैड, मुझे छोटी सी मीटिंग में जाना होगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। गोकू थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, एक मीटिंग? क्या इस मोमेंट पर भी गोहान एक स्कॉलर है, बिल्कुल हमारे टाइम जैसे कि यहाँ पे और हमारे गोहान में थोड़ी सी डिफरेंस है। जैसे ही गोकू पैलेस में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है तभी उसे कुंबर दिखता है। कुंबर गोकू से पूछता है आखिर तुम्हारी और गोहान की ट्रेनिंग कैसी रही। गोकू कहता है कि मेरी और गोहान की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी रही। कुंबर गोकू से कुछ चीज़ें कहता है, जैसे कि गोहान कुंबर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और कोई गोहान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर सिर्फ गोकू ही है जो गोहान को समझा सकता है और उसे ठीक से बात कर सकता है, वरना गोहान कुंबर की इतनी बातें नहीं सुनता। हो सकता है वो गोकू की बात सुनने लग जाए। गोकू कुंबर की ये बात सुनकर कहता है तो तुम कहो, मैं सारी बातें सुन रहा हूँ, और ऐसी कौन सी बात है जो मुझे गोहान को समझानी है। कुंबर गोकू को बताता है कि इस टाइम पर गोहान की एज पूरे 1000 साल हो गई है और अभी गोहान को शादी कर लेनी चाहिए। पर जब भी कुंबर इसके बारे में बात करता है गोहान एक तो टॉपिक चेंज कर देता है, वरना किसी और बात में उलझाकर वहाँ से निकल जाता है। अब कुंबर को ये सारी चीज़ें से कुंबर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। गोकू यहाँ पर है तो वो गोहान को समझा सकता है। फिर गोकू थोड़ा सा सोचता है और वो डिसाइड करता है कि वो गोहान से इसके बारे में बात करेगा, क्योंकि मल्टीवर्स का गोहान शादी करके पूरी तरह सेटल हो चुका है। तो यहाँ का भी गोहान अगर सेटल हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा गोकू भी सोचता है और वो कुंबर की हाँ मिलाता है। गोहान जैसे उसकी मीटिंग से आया, गोकू उसे एक जगह पर बैठा कर उसे शादी के बारे में बताने लग जाता है और कहता है कि अभी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और गोहान भी इस टाइम पर गोकू की सारी बातें सुन रहा था, पर जैसे ही गोहान पकने लग गया वो टॉपिक चेंज कर गोकू की ट्रेनिंग के बारे में बात करता है। फिर गोहान कहता है ठीक है मैं शादी करूँगा, पर एक शर्त है,
आपको मुझे डिफीट करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर मैंने आपको डिफीट कर दिया तो आपको मल्टीवर्स में नहीं जाना है, आपको मेरे ही साथ रहना है यहाँ पर। गोकू बैटल करने के लिए हाँ कह देता है और गोकू ये भी कहता है तो अगर मैं जीत गया तो तुम्हें शादी करनी है, इस बात से मुकरना मत। और गोकू अपना बैटल आर्मर पहनने लग जाता है। गोकू ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गोहान से सीखी है और एक चीज़ है जो उसने अचीव करी पर गोहान को नहीं पता। फिर कुछ देर के बाद गोकू और गोहान इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बैटल में नो डाउट गोकू अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पुश हो जाता है और गोकू को काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलती है, जैसे कि इस गोहान के पास मुश्किल से 6 ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन है और बाकी 5 ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन है। पर फिर भी ये गोहान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसका सबसे बड़ा रीज़न बनता है क्योंकि गोहान की बेस ट्रांसफॉर्मेशन ही कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। बैटल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इस बैटल में काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आ रही थी, जैसे कि गोहान को अपनी फुल पावर को अनलीश करना पड़ जाता है। गोहान की पूरी पावर का मतलब है सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी उसकी ब्लड लाइन पावर्स के साथ। यह ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा डेडली बन जाती है और जब गोहान इसे यूज़ करता है तब इसके क्या ही कहने, गोहान गोकू पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने लग जाता है। और साथ ही में गोहान ब्लड लाइन पावर भी यूज़ कर सकता है। इसका मतलब कि इस टाइम पर गोहान रियलिटी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा खेल रहा है और काफ़ी हद तक टाइम के साथ भी। इस मोमेंट पर ऐसा नहीं लग रहा कि गोहान और गोकू कोई फ्रेंडली बैटल करे, ऐसा लगता है कि कोई ऑफिशियल डेथ मैच चल रही है। जब गोहान अपने सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में होता है तब भी गोकू को इससे बैटल करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी और गोकू को अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। गोकू काफ़ी ज़्यादा पुश हो चुका था। अब गोकू कहता है फाइन, जो मैंने इतने टाइम से छुपाया था अब मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ गोहान। फिर गोहान अपनी अनलिमिटेड पावर को पुश करता है और गोकू भी अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन उसे दिखाता है। ये और कोई नहीं, ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। गोहान ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन को एक टेक्निक के तौर पर यूज़ करता है, वो इसे ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर यूज़ नहीं करता। पर गोकू एक प्योर सैयन होने की वजह से वो इसे पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में यूज़ कर सकता है और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मर्ज भी कर सकता है। गोहान इस मोमेंट पर समझ जाता है कि गोकू ने अपनी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन को शैडो 3 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंबाइन किया है। गोहान कहता है आफ्टर ऑल आपको वेजिटा ऐसे ही फाइटिंग जीनियस नहीं कहता था, इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर थी। फिर गोहान गोकू से कहता है आफ्टर ऑल आप मेरे डैड हो, तो मैं जानता था ये बैटल इतनी भी इजी नहीं होने वाली। मैं बस देखना चाहता था कि आप कितने टाइम तक अपनी ट्रू पावर को दबाए रखोगे। गोकू गोहान की ये बात सुनकर कहता है क्या वेजिटा मुझे फाइटिंग जीनियस कहा करता था, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वेजिटा ने कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा। गोकू और गोहान की बैटल चालू हो जाती है और इस बैटल में ऐसा लग रहा है कि ये एक डेथ बैटल है, कौन जीतेगा कोई बता नहीं सकता। दोनों अपने इक्वल पावर्स पे लड़ रहे, पर अचानक से गोहान और गोकू दोनों ही रुक जाते हैं और कुछ देर के बाद हम देखते हैं गोहान बेहोश हो जाता है। गोहान बेहोश हुआ तो हुआ, पर गोकू भी इतना ठीक नहीं लग रहा था। गोकू भी अपने घुटनों पर आ जाता है और इस बैटल का विनर बना गोकू, जिसने सैयन एम्परर सेकंड को तो हराया ही और साथ ही में उसके बॉडीगार्ड को भी हराया, जो अब तक का सेकंड सबसे पावरफुल सैयन माना जाता है। जब गोहान को पूरी तरह से होश आता है वो गोकू को अप्रिशिएट करता है कि उसने गोहान को हराया है और गोहान को कोई भी हरा नहीं पाया है इन 500 सालों पे। गोकू इन 500 सालों में गोहान को हराने वाला पहला बना है। इस मोमेंट पर गोहान गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ रह जाए, पर गोकू उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हुए कहता है देखो गोहान, तुम जैसे कि मेरे बेटे हो वैसे ही मल्टीवर्स में एक गोहान मेरा वेट कर रहा है, उनके लिए मुझे पावरफुल होना ही पड़ेगा। फिर गोकू गोहान से कहता है अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ मल्टीवर्स में आ सकते हो और वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो, वहाँ पर दूसरा गोहान भी है, वहाँ पर तुम्हारा छोटा भाई गोटेन भी है। मैं जानता हूँ तुम तुम्हारे मॉम डैडी यानी मेरे और चीची के साथ ज़्यादा टाइम नहीं रहे हो और तुम्हारी स्टोरी क्या है ये मैं नहीं जानता, पर तुम अगर जब हमारे पास आओगे तो चीची तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होगी। फिर कुंबर गोकू और गोहान इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। कुंबर गोकू से कहता है तो आप गोकू के फादर हो, तो फिर क्यों ना तुम गोहान के लिए कोई लड़की ढूंढो ताकि गोहान शादी करके सेटल हो सके। मैंने गोहान को काफ़ी बार मना लिया है पर वो मेरी बात सुनता नहीं है, और जैसे ही गोकू गोहान को मनाता है तो गोहान पूरी बात सुन भी लेता है और तैयार भी हो जाता है। और कुंबर गोकू से कहता है आपके साथ जो फ्रेंड आई थी क्या मैं उसे शादी के लिए पूछ लूँ? इस मोमेंट पर गोकू गोहान से कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी शादी भी होनी ही चाहिए। गोकू कुंबर से कहता है हाँ आप उससे पूछ लीजिए, पर मुझे लगता है कि उसका जवाब हाँ ही होने वाला है क्योंकि वो इतनी दूर से बस गोहान का ऑटोग्राफ लेने आई थी। जैसे ही गोकू और कुंबर फीमेल सैन के पास जाते हैं उससे पूछने के लिए कि वो गोहान के साथ शादी करेगी या नहीं, फीमेल सैन ऐसी बात सुनते ही
हाँ में जवाब दे देती है, क्योंकि फीमेल सेन इतने दूर से बस गोहान का ऑटोग्राफ लेने आई थी, पर इस मोमेंट पर उसकी तो लॉटरी लग गई है। इस मोमेंट पर गोहान भी कोई भी नखरा नहीं करता, वो भी शांति से मान जाता है। काफ़ी बड़ी वजह थी कि गोहान शादी से दूर भाग रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि किसी अपने की मौत गोहान को अंदर से तोड़ देगी। गोहान और फीमेल सेन की शादी हो जाती है। उनके शादी होने के बाद गोकू और उसका वो अनोन सेन फ्रेंड अपने आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं, आखिरी सेन एम्परर से लड़ने के लिए। गोकू और उसका फ्रेंड पूरी तरह से तैयार थे नए डिस्ट्रिक्ट में नए बॉडीगार्ड से लड़ने के लिए, नए सेन एम्परर से मिलने के लिए। ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी ज़्यादा हाइप करने वाली थी। फिर गोकू और उसका फ्रेंड इस नए डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं, पर ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये सिर्फ गोकू के लिए नया है, क्योंकि जो गोकू का फ्रेंड है उसका ये होम टाउन है। इसके अंदर वो पहले रहा करता था, फिर वो शिफ्ट हुआ और इस डिस्ट्रिक्ट में उन्हें नया बॉडीगार्ड और नया सेन एम्परर देखने को मिल सकता है। फिर जब वो उस डिस्ट्रिक्ट के सेन बॉडीगार्ड से मिलने जाते हैं और उसके बारे में ऐसी इंक्वायरी करते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। फिर जब गोकू इस सेन एम्परर के बॉडीगार्ड के पास जाता है, तो गोकू देखता है उसके पुराने दोस्त को, जिससे वो काफ़ी टाइम पहले मिल भी चुका है, और यही वो सेन है जिसने सीरियसली जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के फादर और साथ में जाल्मा इन तीनों के साथ 1v3 बैटल करी थी। पर दुख की बात तो ये है कि ये बॉडीगार्ड है, ना कि सेन एम्परर। सेन एम्परर इसका ही स्टूडेंट हुआ करता था। असल में ये पास्ट में सैयन एम्परर हुआ करता था, पर अभी उसके स्टूडेंट ने इसकी जगह को टेक ओवर कर लिया है। फिर ये गोकू से कहता है, तो तुमने शायद से गोहान को भी हरा दिया, तो मैं तुम्हारे आगे इतना पावरफुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पावर कुंबर से बस 2-3 थाउजेंड ही ज़्यादा होगी। गोकू इसे बॉडीगार्ड की पोस्ट पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि सीरियसली इसने जेनो के फादर, ग्रैंड प्रिस्ट के फादर और साथ ही में लॉर्ड जाल्मा इन तीनों के साथ 1v3 बैटल करी थी। लॉर्ड जाल्मा ने खुद गोकू से कहा था। इस मोमेंट पर गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो पूछता है, आप सिर्फ बॉडीगार्ड हो, इसका मतलब कि सेन एम्परर गोहान और आपसे भी ज़्यादा पावरफुल होगा, मैं सही कह रहा हूँ ना? गोकू का फ्रेंड गोकू से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। असल में जो सेन एम्परर है वो अब तक का सबसे पावरफुल सेन है और उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा है। तुम हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो सेकेंड जनरेशन होती है वो कभी भी फर्स्ट जनरेशन को सरपास करती है। हाँ, और मुझे तुमसे एक चीज़ पूछनी थी कि मैंने अफवाह सुनी है कि तुम असल में गोहान के डैड हो। मैं जानता हूँ ये एक अफवाह है, तो फिर मैंने इसे इतना सीरियस नहीं लिया, पर मुझे तुम लोगों के चेहरे और तुम्हारे क्लोथ को देखकर थोड़ा सा ऐसा लगा भी। तो फिर क्या तुम्हें इसका पूरा क्लियर मुझे कर सकते हो? गोकू कहता है कि हाँ, ये जो रूमर है ये बिल्कुल सच है। असल में गोहान का मैं फादर हूँ। गोहान ये जो है ये मेरा ही बेटा है। मैं जब गोहान से पहली बार मिला था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ था इसे इस मोमेंट पर यहाँ पर देखकर। मैंने गोहान के आगे 2 चॉइसेस रखी थी, एक तो वो यहाँ पे रह के इन सब के साथ रह के सेन एम्परर की पोस्ट को होल्ड करे, या फिर मेरे साथ मल्टीवर्स में चले और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। पर उसने यहाँ पर रहना चॉइस किया, तो मैंने उसे कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी। मैं कभी कभी उससे मिलने आया करूँगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को लगा था कि ये बंदा सेन एम्परर है, तो ये बंदा सेन एम्परर नहीं है। सेन एम्परर इसका ही स्टूडेंट है, ये सेन एम्परर रह चुका है। तो आखिर ट्रू सेन एम्परर की पावर क्या होगी, और इसकी पावर गोहान से थोड़ी सी या फिर काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। हमें ये सारे सवालों के जवाब हम पता चलेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और गाइस, मैं देख रहा हूँ कि आपके कमेंट कम हो गए, तो जल्द से जल्द एक अच्छा सा कमेंट करना, क्योंकि मुझे अभी आपके मोटिवेशन की और आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।